कृष्ण की वाणी। बच्चे, जो मनुष्य अपने कृष्ण को हर परिस्थिति में याद रखता है, चाहे दुख हो सुख हो कुछ भी हो, हर परिस्थिति में उसका सिमरन करता है, उसका पाठ करता है, तो ईश्वर भी उसे किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ते, उसे टूटने नहीं देते। और ऐसे ही मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। अगर तुम मुझे हर परिस्थिति में याद करोगे ना, तो मैं तुम्हारे विश्वास पर खरा उतरूँगा और तुम्हें हर परिस्थिति में ना पकड़ कर रखूँगा, ज़ोर से कस कर तुम्हें गिरने कभी नहीं दूंगा, ना ही टूटने दूंगा, ना ही रोने दूंगा। जो तुम्हारी आंखों से ये आंसू बहते हैं ना मेरे बच्चे, टप 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 झरने की तरह, इन सबको बंद करवा दूंगा मैं। और ना रोया मत करो मेरे बच्चे। रोना नकारात्मकता की निशानी होती है। तुम जितना रोते हो ना, नकारात्मकता तुम्हें उतना ही घेर लेती है। तो कोशिश किया करो कि हंसो, मुस्कुराओ, दुख में भी मुस्कुराओ। अगर हंसी को बुलाओगे ना, हंसी का स्वागत करोगे, तो तुम्हारी ज़िंदगी में सकारात्मकता ही आएगी। मुझे पता है कि कभी कभी ना तुम्हारे मन में इतनी उदासी छा जाती है ना कि मुस्कुराने का तो दिल ही नहीं करता। इतना तुम्हारे मन के अंदर सैलाब होता है ना कि तुम बस मुस्कुराना भूल ही जाते हो। और कई मेरे बच्चे तो ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी से मुस्कुराना ही भूल गए हैं। सिर्फ उनके चेहरे पर उदासी होती है हर वक्त, हर पल। पता नहीं क्या हो गया है उन्हें। लेकिन इन सब मेरे बच्चों को मैं बाहर निकालूंगा, अपना हाथ रखूंगा उनके सर पर और उन्हें बाहर लेकर आऊंगा, इस नई ज़िंदगी में लेकर आऊंगा। दूसरा जन्म होगा उनका और उन्हें हंसना सिखाऊंगा। उनके जीवन से जो हंसी छिन गई है ना, वो हंसी वापस दिलाऊंगा। देखना मेरे बच्चे, तुमने जब मुझ पर भरोसा कर लिया है ना, तो बस अब मैं तुम्हारे भरोसे पर खरा उतरूंगा। और सुनो, बारंबार बार प्रभ जपिए। इसका अर्थ ये है मेरे बच्चे कि बार बार ना बस उस प्रभु को ध्याओ, उस प्रभु का नाम स्मरण करो, उस प्रभु को याद करो हमेशा, हर पल, हर वक्त। तुम अगर ईश्वर को याद करोगे ना, तो ईश्वर हमेशा तुम्हारा ध्यान रखेगा, हमेशा। तो जब भी कहीं चलते हो, उठते हो, बैठते हो, कहीं जाते हो ना, तो किसी से बात करने के बजाय, अपना समय व्यर्थ करने के बजाय ना, नाम स्मरण किया करो। जितना तुम्हारे श्वास चलती है ना, उतनी बार नाम जाप करो, क्योंकि इस एक एक श्वास की ना बहुत कीमत है। तुम नहीं जानते हो, तुम कभी इतनी गहराई में नहीं गए हो, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि श्वास ना गिनती की आती है मेरे बच्चे। जो एक एक सेकंड में निकल रही है ना, ये सांसें तुम्हारी गिनती की जा रही हैं, ये वापस कभी नहीं आएंगी। इन सांसों की कीमत को समझो। ये तुम बहुत अच्छे से जानते हो ना, ये श्वास कितनी कीमती है, जानते हो ना। हर किसी इंसान को ना ये किराए का मकान मिला है, ये धरती उसका किराए का मकान है। यहाँ कुछ भी नहीं है उसका, कुछ भी नहीं। तेरा मेरा जो करते रहते हैं ना, किसी का कुछ भी नहीं है यहाँ पर। सब कुछ ही वक्त के लिए यहाँ पर आए हैं और समय पूरा होते ही ना यहाँ से विदा हो जाएंगे। तो बस सबसे प्रेम करो और प्रेम बांटो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो दुष्ट है, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति को तुम नहीं समझा सकते मेरे बच्चे। जो दानव है ना, वो दानव ही रहेंगे। तुम उनको नहीं समझा सकते हो, नहीं कुछ कर सकते हो। उनका तो बस एक ही चीज़ है, उनका सर्वनाश निश्चित है। उनके पाप ना मेरे पास लिखे हुए हैं। जब मेरी ये पुस्तक खुलती है ना हिसाब की, तो सबके हिसाब होते हैं एक साथ। और मैं जब हिसाब करने बैठता हूँ ना, तो फिर मेरी अदालत में न्याय ही होते हैं। मुझे किसी गवाह की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि गवाह और जज मैं खुद ही हूँ। मैं खुद ही करने वाला हूँ। न्यायकार मैं खुद ही हूँ, न्यायालय मैं खुद ही हूँ। मुझे किसी की ज़रूरत है ही नहीं। मैं सब कुछ मैं ही कर देता हूँ फिर। और चाहे तुम अच्छा कर रहे हो, चाहे तुम बुरा कर रहे हो, एक एक चीज़ का हिसाब मेरे पास लिखा होता है। तुम्हें लगता है कि ईश्वर नहीं देख रहे, लेकिन ईश्वर हर पल तुम्हें देख रहे हैं। चाहे भीड़ हो या तुम अकेले हो, कहीं भी हो, ईश्वर की नज़र हमेशा तुम पर होती है, हमेशा। और सुनो, जब भागवत गीता पढ़ने बैठते हो ना, तो इस तरह से पढ़ा करो कि अर्जुन को जिस तरह से कृष्ण ने समझाया, एक एक अर्थ समझाया, ऐसे ही कृष्ण तुम्हें समझा रहे हैं। ऐसे पढ़ा करो कि कृष्ण साक्षात सामने बैठकर तुम्हें एक एक चीज़ का अर्थ समझा रहे हैं, एक एक चीज़ को पढ़वा रहे हैं। ऐसे पढ़ोगे ना, तो तुम्हें लगेगा कि हाँ तुम्हारे लिए है, और तुम अपने जीवन में उतारोगे। और जब तक तुम उसे अपने जीवन में नहीं उतारोगे ना, उस सार को, पूरी ज़िंदगी का सार है भागवत गीता, तुम्हें कभी भी ज़िंदगी में परेशानी नहीं आएगी, कभी कठिनाई नहीं आएगी, और तुम्हें किसी से सलाह लेने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, कभी नहीं पड़ेगी। और सुनो मेरे बच्चे, धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं
जो तुमने योजना बनाई है ना उसके उलट हो जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो प्रकृति के हाथ में है, जो हालात के हाथ में है उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। जहाँ तुम कुछ नहीं कर सकते ना वहाँ शांत रहो, और वहाँ पर क्रोधित होने की भी ज़रूरत नहीं, अपने आप को कोसने की भी ज़रूरत नहीं। बस उस वक्त ना शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत। सही समय का इंतज़ार करो, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे लिए उस समय में कुछ संकट हो जो टालने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। तुम्हें शायद समझ में नहीं आता, जिन चीज़ों को करने से मैं रोक देता हूँ वहाँ पर कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, वहाँ पर कुछ ना कुछ खतरा होता है, जिस खतरे से मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा होता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें संकेत भी देता हूँ बचाने के, लेकिन तुम ना मानते नहीं। ऐसा नहीं कि मैं साक्षात रूप में देता हूँ, मैं कभी किसी व्यक्ति के रूप में देता हूँ, कभी किसी संदेश के रूप में देता हूँ। लेकिन जब तुम नहीं मानते हो ना तो उस योजना को मुझे रद्द करवाना ही पड़ता है, कैसे ना कैसे कर कर, क्योंकि मैं नहीं चाहता जो वहाँ पर खतरा मंडरा रहा है वो तुम्हारे ऊपर आ जाए, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ, तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरी। तो ऐसे कैसे तुम्हें झोंक दूँ मेरे बच्चे, ऐसे कैसे खतरे में जाने दूँ तुम्हें, नहीं जाने दे सकता ना। इस वजह से तुम्हें बहुत गुस्सा भी आता है ना मुझ पर कि आपने मुझे क्यों रोका, आपने मुझे क्यों नहीं जाने दिया। तो वजह देखो मेरे बच्चे, वजह, कारण देखो। जब तुम इसके पीछे का कारण देखोगे ना तब तुम मुझ पर गुस्सा नहीं करोगे। तुम मुझ पर कभी कभी बहुत गुस्सा कर जाते हो, बहुत क्रोधित भी हो जाते हो, लेकिन मैं तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहता, तुम्हारा हमेशा भला चाहता हूँ, हमेशा। मैं अपने कभी किसी बच्चे का बुरा कर सकता हूँ क्या? कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं। और सुनो, अगर मन में कुछ बात है ना, कोई इच्छा है, कोई प्रकट हो रही है इच्छा, तो उसे एक पर्ची पर लिख कर ना मेरे चरणों में रख दो, तो तुम्हारी इच्छा बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। तुम भले ही भूल जाओगे, लेकिन मैं कभी नहीं भूलूंगा, और उसे मैं पूरा करूँगा, ज़रूर करूँगा। ये मेरा वादा है मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ लोग मुझे काला कहते हैं, कोई सांवला सलोना कहते हैं, तो क्या मुझे फ़र्क पड़ता है? बल्कि मुझे तो खुशी होती है कि मैं सांवला हूँ, सबसे अलग हूँ दुनिया के, कितना प्यारा हूँ। सांवले सलोने पता है कितने प्यारे होते हैं। तो तुम क्यों इतना नाराज़ हो जाते हो लोगों से? अगर लोग तुमसे कहते हैं ना कि तुम सांवले सलोने हो या काले हो या सांवले हो, कुछ भी हो, तो कह दिया करो कि तुम्हारा रंग तुम्हारे, कि ये कृष्ण की कृपा है, कृष्ण का आशीर्वाद है कि कृष्ण ने अपने जैसा ही मिलता जुलता रंग मुझे दिया है। तो ये तो तुम्हारे लिए गर्व की बात हुई ना मेरे बच्चे, कि मेरा ही रंग तुम पर चढ़ गया। और जब मेरा रंग तुम पर चढ़ जाए या किसी भी मेरे बच्चे पर चढ़ जाए ना, तो फिर उसे दुनिया की परवाह ही क्या है, वो तो बेपरवाह हो जाता है, उसे किसी की चिंता ही नहीं रहती। और वो मेरा बच्चा इतना प्यारा हो जाता है कि उसके अंदर ना मेरा ही रूप समा जाता है। मेरा बच्चा मेरा रूप ले लेता है, और उसे ना मेरी बहुत कृपा और बहुत आशीर्वाद मिलता है। और जो मेरा बच्चा बन जाता है, जो मेरे रंग में रंग जाता है, तो फिर उसको परवाह ही क्या है दुनिया की, वो तो बेपरवाह हो जाता है ना, उसे फिर क्या परवाह। और वैसे भी मेरे बच्चे, तुम्हें तो मेरा आशीर्वाद मिला है। और क्या है ना मेरे बच्चे, जो इंसान आगे बढ़ता है ना तो उसके शत्रु तो बनते हैं ना, दुश्मन तो बनते हैं। तो तुम्हें बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो तुम्हें बहुत प्यार करेंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तुम्हारे शत्रु होंगे। शत्रु तो तुम्हारे कृष्ण के भी थे ना, जानते हो ना। तो फिर क्यों घबरा रहे हो? हाँ, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे ना, जैसे जैसे तुम्हारी तरक्की होगी, तो वहाँ तुम्हारे दुश्मन तो बनेंगे ना। वो तुम्हारे चेहरे से ईर्ष्या नहीं करते, वो तुम्हारे काम से ईर्ष्या करते हैं। उन्हें डर है कि कहीं तुमने वो काम कर दिया तो तुम उनसे आगे ना निकल जाओ, उनको वो डर है। क्योंकि जो मैंने तुम्हें कला दी है ना, जो मैंने तुम्हें गुण दिया है ना, वो उनके अंदर नहीं है। तो वो तुम्हें नीचा दिखाने के लिए ना बस वो ऐसी हरकतें करते हैं कि तुम बिल्कुल परेशान हो जाओ। तुम्हें ऐसी बातों पर, तुम्हारी कमियों पर तुम्हें बार बार बोलने की कोशिश करते हैं, तुम्हें जताने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुम ना अपनी कमी को कमी मत समझो, मेरा आशीर्वाद समझो, मेरी कृपा समझो। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।